बहुत नाम सुना है सर, अभी हाल के दिनों में 2 साल के अंदर जी। कि दौलनगर कॉलेज जो था वो बहुत कबाड़ा टाइप का था, लेकिन अभी सुन रहे हैं कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आपने अच्छा किया है, तो क्या वहाँ पे दिक्कत आ रही थी? जब हमारी पोस्टिंग हुई तो उस वक्त एग्जामिनेशन चल रहा बना दिया जिससे और वहाँ देहात के बच्चों को टीचिंग मटेरियल यहाँ के कमी महसूस की गई गर्मी में, ताकि जो एग्जामिनेशन हो रहा है बच्चे बेहोश ना हो। 65 बेंच पे मैंने ज्वाइन किया था और बच्चे दरी पे इम्तिहान दे रहे थे और अभी मेरे पास 4.5। What you feel there is where is gap in education? कहाँ पे गैप आ जा देयर रहा इज है? नो गैप इन एजुकेशन। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके अंदर विल की कमी है। ये है जो प्रिंसिपल साहिबान है कि हमको तनख्वाह पाना है, यह काम करने से हमको क्या मिलेगा। This is Shani Ali Khan and right now I am with principal sir of दौलतनगर कॉलेज दौलतनगर। और बहुत नाम सुना है सर, अभी हाल के दिनों में 2 साल के अंदर जी। कि दौलतनगर कॉलेज जो था वो बहुत कबाड़ा टाइप का था, लेकिन अभी सुन रहे हैं कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आपने अच्छा किया है, तो क्या वहाँ पे दिक्कत आ रही थी और क्या आपने जाकर के 2 सालों के अंदर 2019 में हमारी पोस्टिंग वहाँ हुई। अच्छा। जब हमारी पोस्टिंग हुई तो उस वक्त एग्जामिनेशन चल रहा था और वहाँ कोई बाउंड्री वाल नहीं थी। 2 बांस के बल्ले लगे हुए थे जिसकी फोटोग्राफ अभी भी मौजूद है। मैं पानी में घुस करके गया, मेरे जूते भी पानी में अटक गए और मैं फिर नंगे पांव अपने दफ्तर में जाके बैठा। अच्छा। दफ्तर का हाल ये था कि ड्रावर में चूहे और वो सारी टूटी फटी लकड़ी की कुर्सियां और प्रिंसिपल के रूम में ही बगल में चेयर के एक मशीन थी पानी की जिससे पानी खींचा जाता था और 3 चापानल लगे हुए थे जिसमें 2 खराब थे। एक चापानल से गंदा पानी आता था, वही यूज किया जाता था। एक भी वॉशरूम नहीं था और ऑन रजिस्टर 5000 बच्चे पढ़ते थे वहाँ। अच्छा, बच्चे आते नहीं थे? बच्चे कोई नहीं आते थे। 2017 में कमीशन के 7 लोग वहाँ ट्रांसफर हुए। तो जब लड़के लड़कियों को उन लोगों ने क्लासरूम के लिए बुलाया तो वो इलाका इतना पिछड़ा हुआ था कि लाठी से मारने के लिए लोग आए। अच्छा। कि लड़कियों को क्यों बुलाते हो, सब गुंडे बदमाश हो। अधिकतर बच्चे सब कुंवारे थे लेकिन पढ़े लिखे हुए कमीशन के थे। कोई जेएनयू का था, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी का था, कोई बीएचयू का था, कोई पटना यूनिवर्सिटी का था। ये सारे बीपीएससी के लोग थे। मैं जब गया तो लोगों ने मुझको ये सारी कहानी बताई, मैं तो थौंस के बैठ गया। उसके बाद मैंने डीपी तिवारी साहब उस वक्त के वाइस चांसलर थे, जो इंचार्ज वाइस चांसलर थे आरा के थे वो, तो उनको मैंने बुलाया हालात दिखाने के लिए और सजेशंस लेने के लिए। तो वो बोले कि आपको इसलिए भेजा। मैंने कहा कि मैं गया कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका हूँ और मैं शेरघाटी कॉलेज को बी ग्रेड दिला चुका हूँ, गया कॉलेज को ए ग्रेड था और शेरघाटी कॉलेज फर्स्ट मॉडल कॉलेज ऑफ बिहार बना मेरे प्रिंसिपलशिप में। अच्छा। तो मुझको इतनी खराब जगह सर आपने क्यों दे दी है? तो उन्होंने कहा कि आपको इसलिए दिया है कि हम आपके टैलेंट को जानते हैं। गया कॉलेज गए थे घूमने, वहाँ जितनी तख्तियां लगी हुई है डेवलपमेंट की सब में आपका नाम है। आपको इसलिए दिया है कि इस कॉलेज को आप अच्छा बना दें। चुनांचे मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और सबसे पहले एक ऑफिस बनाई। लाइब्रेरी जो थी वो खस्ता हाल थी, कबाड़ों का घर था। लाइब्रेरी को सही किया, सही करने के बाद एक छोटा सा प्रिंसिपल चैम्बर उसने बनाया, उसमें अकाउंट सेक्शन बनाया और अकाउंट सेक्शन के अलावा हमने एक बड़ा बाबू का ऑफिस बनाया। 20 कंप्यूटर्स खरीदे और खरीद करके मैंने नैक के लिए अप्लाई किया। मेरा एप्लीकेशन रद्द कर दिया गया 2019 में कि आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। फिर मैं छोटे छोटे डेवलपमेंट करता रहा। पहले झंडा उत्तोलन के लिए जो जगह दी गई थी वो जगह कुत्ते बिल्ली आके पेशाब करते थे, वहीं झंडा उत्तोलन होता था। मैंने एक चबूतरा बनाया और उसमें झंडा उत्तोलन के लिए एक रॉड लगाया, चूंकि जहाँ हम झंडा फहराएंगे और झंडे की जहाँ हम सलामी देंगे वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए और उसकी ऑनर होनी चाहिए, उसमें लोग जूते चप्पल पहन के ना जाएं। और उस चौक का मैंने शहीद आजम भगत सिंह चौक रखा और शहीद आजम भगत सिंह के चौक के नाम पे मैंने एक मेडिसिनल गार्डन बनाया, क्योंकि मैं खुद एक बॉटनी का प्रोफेसर भी हूँ। और वो देवी प्रसाद ने उसकी शिलान्यास की और एक गेट की शिलान्यास की और एक गार्ड रूम की शिलान्यास की। तो वो गार्ड रूम बना, गेट बना, कॉलेज सुरक्षित हो गया। फिर मैंने 20 कंप्यूटर्स लगवाए, वो आज तक अलाइव है लैब, बच्चे आके वहाँ सीखते हैं। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी
और ज्योग्राफी और ज्योग्राफी और साइकोलॉजी की लैब्स बनाई ताकि बच्चे लैब में काम कर सकें। सारे फंक्शनल लैब्स हैं, केमिस्ट्री में गैस प्लांट भी है और सारे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। वो मैंने किया, बच्चों की मीटिंग्स कराई, रिक्शे पर ऐलान करवाया कि बच्चे आकर के पढ़ें। अब बच्चे भी आने लगे हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी होने लगी हैं, लड़कियां महफूज हैं, बहुत अच्छे से क्लास चल रहा है। अब रही क्लासरूम की बात, तो क्लासरूम 4 ही थे, सब्जेक्ट 14 थे, तो मैंने 14 क्लासरूम और बनवाए, तो 14 और 4 18 क्लासरूम हो गए और हर टीचर के लिए एक एक कमरा। जैसे हिस्ट्री में 2 टीचर हैं, उनका एक रूम रहेगा, मैथमेटिक्स में 2 टीचर हैं, उनका एक रूम रहेगा, फिजिक्स में 1 टीचर है तो उनका एक रूम रहेगा। इस तरह से इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, सब में बोर्ड लगा दीजिए, सब में टीचर्स रख दिए, पूरे बिल्डिंग की वायरिंग करा दी और एक छोटा सा जनरेटर था जो हैंडल मारने से चलता था और एक इको फ्रेंडली 3 लाख का जनरेटर बंद पड़ा हुआ था और रखे रखे उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। तो मैंने उस जनरेटर को अलाइव किया और जब इतनी बिल्डिंगें बन गई तो वो जनरेटर लोड लेने के काबिल नहीं था, तो मैंने एक दूसरा 6 लाख का 30 kVA का जनरेटर और लगा दिया नए क्लासरूम्स के लिए। और मैंने वहाँ पर नई चीज़ें ये बनाई कि मूक्स स्टूडियो बना दिया, जिससे गांव देहात के बच्चों को टीचिंग मटेरियल यहाँ के टीचर्स देंगे और आसानी होगी। दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बना दिया, जो बिहार सरकार के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग होती है, वाइस चांसलर की मीटिंग होती है, वहाँ से हम करते हैं। और IQAC के लिए पुरजोर तैयारी कर रहा हूँ। IQAC का एक चैम्बर बना दिया है, सारे मेंबर्स बैठते हैं, वीकली रिव्यू की जाती है, ये सारे काम चल रहे हैं। वहाँ 1 पंखे भी नहीं थे, आज के डेट में 100 पंखे हैं वहाँ पे और 6 ACs लगी हुई हैं डिफरेंट जगहों पे। We have witnessed your administration in Gia College, and that Yes. was extraordinary. Yes. And you have explained in details what you have done for the Daud Nagar College of Daud Nagar, right? But right now, yeah, वो कहानी थोड़ी सी और सुन लें। yeah. मैंने एक हॉल बनाया जिसका नाम प्रेमचंद हॉल है और उस प्रेमचंद हॉल में 200 सीटिंग कैपेसिटी है और वहां मैं रेगुलर सेमिनार कर रहा हूं और पिछले 1 साल के अंदर 60 सेमिनार किए हैं और 7 सेमिनार में ऐसे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें टीचर्स भी बोलते हैं और बच्चे भी बोलते हैं और पिछले 4 सेमिनारों से टीचरलेस कर दिया है। टीचर्स बैठ के सुनते हैं, लड़के कंडक्ट करते हैं, लड़के ही बोलने वाले हैं, लड़कों के अंदर ये एबिलिटी आ गई है और वहाँ के बच्चों का एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जा रहे हैं और कॉम्पीट कर रहे हैं। मैंने उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर ली है NAC के लिए कि हमारे बच्चों को इफेक्टिव एजुकेशन मिल रहा है और गवर्नमेंट के डायरेक्शन को सही मानों में फॉलो करते हुए गर्ल्स कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज को 0 फी पे मैं एडमिशन लेता हूं और SC ST के लड़कों को भी 0 पे लेता हूं, चाहे वो फॉरवर्ड लड़की हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे हरिजन हो, सब 0 फी पे आती हैं और किताबें लाइब्रेरी में देता हूं। और मुझको किताबें वहां की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने 10 लाख की किताबें डोनेशन में दी है। ऋषि कुमार ने 10 लाख का ओपन जिम्नेजियम दिया है, बच्चे सब एक्सरसाइज कर रहे हैं और वहाँ की लोकल मुखिया ने प्ले ग्राउंड में 10 लाख रुपए का हमें वॉलीबॉल खेलने का, फुटबॉल खेलने का और बास्केटबॉल खेलने का सारा स्ट्रक्चर बना करके दे दिया है। तो अब खेल की भी व्यवस्था है और हम लगातार 2 खेलों में चैंपियन हुए हैं। अभी 2024 का जो फुटबॉल टूर्नामेंट था पूरे मगध यूनिवर्सिटी में, दाऊद नगर वाज चैंपियन। और उसके अलावा मैंने रेन हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम कर दिया है और रेन हार्वेस्टिंग के अलावे और भी ग्रीन मैन्योरिंग वगैरह, ग्रीन कैंपस प्लांटेशन रेगुलर कर रहे हैं। 5 तारीख को इन्वायरमेंट डे है, तो इन्वायरमेंट डे में हम जाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे और प्लांटेशन करके हम छोड़ते नहीं हैं। मेरे सारे पौधे सुरक्षित हैं और हमने कुछ गांवों को गोद लिया है और वहाँ हमारे टीचर बच्चों की सहायता से जाते हैं, एक मूविंग माइक बगल में लटका लेते हैं और एक लाइफ बॉय साबुन हर बच्चे को देते हैं ताकि वो नहाना सीखे, हेल्थ हाइजीन मेंटेन करे, उसको न्यूट्रिशन पे लेक्चर दिए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए मोटिवेट किया जाता है और कॉलेज की तरफ से एक छोटी सी कॉपी और 1-2 रुपए का लिखो फेंको कलम भी दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो और पढ़ें। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, गांव वाले लोग काफी खुश हैं। वहाँ के MLA है ऋषि कुमार। कॉलेज का जो अप्रोच रोड है उसमें अक्सर मेरी गाड़ी धंस जाती थी, इन साइड तो मैंने ब्रिक सोलिंग कर दी, लगभग 1.25 फीट
सैंड फिलिंग करके ब्रिक सोलिंग कर दी और ब्रिक सोलिंग करके उसके ऊपर से पेवर्स लगा दिया, तो कैंपस तो हो गया चकाचक। रोड तो मैं खुद बना नहीं सकता हूँ, तो 10 लाख रुपए की लागत से इसी साल बरसात में, यानी पिछले साल 2024 के बरसात में, बगैर मेरे कहे हुए एमएलए साहब ने पुख्ता रोड बना दिया है, यानी एनएच से लेके कॉलेज तक 1/2 किलोमीटर के करीब है। अब बच्चे बच्चियां बहुत आसानी से जाती आती हैं, और मैंने पनिशमेंट भी दिया है। जो लड़के गलत करते हैं पकड़ के उनको जेल भेजते हैं, एफआईआर होती है, प्रॉक्टर को रखते हैं। प्रॉक्टर अगर फेवरेटिज्म करते हैं तो उनको एक को हटाया, दूसरे को लाया, दूसरे ने भी फेवरेटिज्म किया, दूसरे को हटाया, तीसरे को लाया। डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं। और आप जान लीजिए, खास तौर से लड़कियों के लिए, वहां लड़की का तो जाना ही गुनाह था। अब 2 टीचर मगध यूनिवर्सिटी से लेडीज भेजी गई हैं और एक 3rd ग्रेड की स्टाफ लेडी भेजी गई है। तो उन तीनों औरतों को मिला के मैंने विमेन सेल बनाया है, और विमेन सेल में प्रचार ये हो रहा है कि औरतों को पढ़ाओ और औरतों को समोसा ही बेचें, घर से बना के, कुछ भी बना के बेचें, कुछ काम करें। सिलाई मशीन देने की हमारी योजना है, सिलाई मशीन देंगे, सीविंग सिखलाएंगे। तो पढ़ाई के अलावा एक्सटेंशन प्रोग्राम भी मेरा चलेगा और स्किल डेवलपमेंट भी चल रहा है साथ साथ। और जहां तक के वॉशरूम का सवाल है, तो बिहार सरकार ही के मूव पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पाठक जी कर रहे थे, वहां 2 और 2 4 हमने इनिशियली बनाए थे बाथरूम। अभी 20 बाथरूम है और 10 पेशाब की जगह है, जिसमें 6 मर्दों के लिए और 4 औरतों के लिए पेशाब खाना है। और टॉयलेट 20 में कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे, कुछ लड़कियों के लिए है और बाकी ज्यादा है लड़कों के लिए सेपरेट। और जो लेडी टीचर्स हैं या लेडी नॉन टीचर्स हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही अलग जो है आपका वॉशरूम है कि अपना यूज करें। और 10 आरओज मैंने लगाए हैं एक एक करके। 11वां आरओ अभी लगा पिछले हफ्ते, कमी महसूस की गई गर्मी में, ताकि जो एग्जामिनेशन हो रहा है बच्चे बेहोश ना हो। 65 बेंच पे मैंने ज्वाइन किया था और बच्चे दरी पे इम्तिहान दे रहे थे, और अभी मेरे पास 450 बेंच हैं। और इंटरनल रिसोर्सेज से हम 4 स्मार्ट क्लासरूम बनाने जा रहे हैं, जो होगा 40 बाई 30, 40 बाई 30 का 4, एक फ्लोर पर 2 और एक फ्लोर पर 2। मैंने जो लाइब्रेरी है वो 80 फीट है, 80 फीट को 2 पार्ट में बांट देंगे, और वो साइड में वॉशरूम भी रहेगा। और एक फ्लोर पर 2, चूंकि हमको बुनियाद नहीं लगानी है। 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट मैंने 2.5 साल पहले बिहार सरकार को 3 बार भेजे, उसी को रिपीट करते गए। अभी तक 1 रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन मेरी जैसे जैसे आमदनी होती है हम डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं। और वहाँ की जनता बहुत खुश है, क्योंकि घर में खाना खा के बच्चियां मुफ्त एजुकेशन पा रही हैं और सही मानों में क्लासेस हो रहे हैं। मेरे यहाँ IITN प्रोफेसर हैं, मेरे पास आपको BHU के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, JNU के प्रोफेसर हैं, रांची यूनिवर्सिटी के हैं, पटना यूनिवर्सिटी के हैं, मगध यूनिवर्सिटी के हैं। मैं तो खुद मगध यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। सारे कमीशन वाले हैं, कोई उल जुलूल नहीं। 2 स्टाफ को मैंने शराब पीने के जुर्म में हटा दिया और बच्चों से घूस लेने के। घूस को मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। कैशलेस है मेरा कॉलेज, पैसा कहीं नहीं आपको जमा करना है, सारा ऑनलाइन जमा करना है। और दूसरे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस से मेरी फीस बहुत कम है। इसका मैंने ख्याल रखा है कि पूरे गरीब बच्चों को कम पैसे में क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और 18 लाख रुपया सिर्फ मैंने जब ज्वाइन किया तो बिजली बिल बकाया था, लाइन कटी हुई थी, मैंने 18 लाख दे करके बिजली लगवाया और पंखे टंगवाए, वरना वहां पंखे का हवा भी नहीं। जितने भी मैंने लगवाए बेंच टेबल, ये सारे जनाब मैंने स्टील के लगवाए हैं, टूट सकता नहीं, कोई चुरा नहीं सकता लकड़ी की तरह। और दूसरे टीचर और नॉन टीचर के बैठने के लिए जो भी चीजें हैं वो गोदरेज से सप्लाई कराई है। और पंखे जो भी लगे हैं, बल्ब जो भी लगा है, सारे हैवेल्स के लगे हैं। और मैंने सारी चीजों को 2400 का पंखा 1600 में कहाँ से ले लिया बताइएंगे आप। डायरेक्ट पता किया कि पटना में कौन होलसेलर है। उसको मैंने कहा कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पैसे नहीं हैं, आप हमें जो लागत है उस पर दे दीजिए जिससे आप दुकानदार को देते हैं। वो सब मुझे बहुत ही घूर के देख रहे थे कि कैसा प्रिंसिपल है जो इस बात के लिए आया है। पैसे कम है, डेवलपमेंट मुझे ज्यादा कर रहे हैं। तो वो मैंने किया और मैंने एक हॉल बना दिया है। हॉल की यूटिलिटी ये है कि हफ्ते में 2 सेमिनार एसेंशियल है। आप हिस्ट्री के टीचर हैं, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड करना है। आप उर्दू हिंदी के टीचर हैं तो मिलजुल करके उर्दू हिंदी का कीजिए। आप इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश का कीजिए। आप फिजिक्स वाले हैं तो फिजिक्स का कीजिए। और सब बच्चे शार्पन हो रहे हैं, बच्चियां शार्पन हो रही हैं। और जिन लड़कियों का आना खतरा था अब वो बेहतर है। और मैं अगर खुद मुंह से कहूंगा तो अपने मुंह की तारीफ होगी। 19 कॉलेजों में अभी हम सबसे पंक्चुअल और सबसे अच्छे से जा रहे हैं।
बिल्कुल, आपने जो बताई अपनी कॉलेज की स्टोरी उसको तो मैं आकर देखूंगा अभी। जी जरूर है ना? आइए, मोस्ट वेलकम, हर चीज को देख। हाँ जी, तो आपने तो अपने कॉलेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफी अच्छा सराहनीय काम है सर। लेकिन आपका नाम जो है बहुत मैंने सुना है एजुकेशन में, आप जब गया कॉलेज में थे या उससे भी जी पहले, जी। जैसे शेरघाटी कॉलेज की बात की जाए, तो एजुकेशन के नजरिए से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि व्हाट यू फील देयर इज वेयर इज गैप इन एजुकेशन, कहाँ पे गैप आ देयर जा इज रहा नो है? गैप इन एजुकेशन। हम्म एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनके अंदर विल की कमी है। हम्म और ये एडमिनिस्ट्रेटर सोचते ये हैं, जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, कि हमको तनख्वाह पाना है, ये काम करने से हमको क्या मिलेगा। लेकिन मैं उस टाइम में नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो रोजी रोटी मुझको मिलती है, मेरी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए है, जिसमें इनकम टैक्स वगैरह कट के 2.5 लाख पॉकेट में जाता है, 2.5 लाख से कुछ ज्यादा। तो सरकार जो इतना पैसा देती है, कमिश्नर की भी तनख्वाह इतनी नहीं है, तो मेरे दायित्व भी हैं, मैं ये समझता हूँ। और दायित्व क्या है कि अच्छे बच्चों को तैयार करना, डिसिप्लिन बॉयज को तैयार करना, ये मैं सोचता हूँ। गैप कुछ भी नहीं है, गैप एडमिनिस्ट्रेटर के विल पावर पे है। आखिर वो कॉलेज 1970 का है, वहां क्यों नहीं टॉयलेट था, क्यों नहीं ड्रिंकिंग वाटर था। आई टेल यू कि मैं जब गया था तो कार्टून से घेर करके एक जगह मैंने बनाई थी, जहां उसमें पर्दे में पेशाब करता था खड़े होकर। और पीने का पानी बाजार से 12 रुपए 15 रुपए का बोतल मंगा के मैं पीता था, इसलिए कि वो जो ड्रिंकिंग वाटर था उसको पढ़ के बीमार पड़ जाना। और जो यंग बॉयज थे, उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, किडनी स्टोन हो गए थे, और मुझको भी किडनी स्टोन वहीं हुआ। खैर ठीक हुआ, इलाज से निकल गया पेशाब के रास्ते से, लेकिन इसलिए किडनी स्टोन हुआ कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं था। नो प्योर हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर था, जहां 11 मशीन हो, आप सोच सकते हैं, 11 मशीन है, हर तरफ लगी हुई है। बच्चों को यहाँ से वहां नहीं जाना, जो जहाँ पे है जाओ पानी पी लो अच्छे से। बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे मान लेते हैं एसएससी, सीजीएल, जी जी। जितने भी कंपटीशन वाले ज्यादातर जो बच्चे रहते हैं, वो कॉलेज में नाम लिखा रहता है, वो हाँ, लोग और वहाँ कहीं और कॉलेज के जाते हैं। एकेडमी से बड़ा हाँ। दूर रहते हैं। ये बिहार में ज्यादातर, बिहार में दिल्ली हम ज्यादातर लोग- इसलिए है ना, दिल्ली में नहीं कि है। हमारा मतलब है कि बस हाजिरी बनाओ और जाओ। हम्म, सुबह चले आओ आधे घंटे लेट, और शाम में 2 घंटा पहले चले जाओ। मैं उस पर सख्ती करता हूँ, मैं सैलरी रोक देता हूँ। मेरे यहाँ ऐसा आपको नहीं मिलेगा। बच्चे, उतनी अटेंडेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी अटेंडेंस है। और मेरे यहाँ से बच्चियां बीपीएससी में, टीचर में भी क्वालिफाई कर रही हैं, हर चीज में क्वालिफाई कर रहा है। आपको रेलवेज में क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत सी चीजों में, इसमें फौज में जा रहे हैं बच्चे सब। जो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं सर। एक फाइनल क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि राइट नाउ वी पीपल आर वर्किंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप। Yes. यस्टरडे देयर वाज प्रोफेसर पुष्पेंद्र जी हु Yes. वाज एक्सप्लेनिंग अ लॉट अबाउट द Yes. किरोड़ीमल कॉलेज। तो मैं आपको बता दूं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो कुछ किरोड़ीमल कॉलेज में वो आज कर रहे हैं, मैं 2014 से 18 के बीच में गया कॉलेज में कर चुका हूँ। अच्छा। वहाँ एक कम्युनिटी कॉलेज था, जिसमें नर्सिंग की पढ़ाई थी और फाइनेंस मैनेजमेंट वगैरह की पढ़ाई थी। यानी वो 6 महीने का, साल भर का कोर्स करके दुकानों में कंप्यूटर चलाना और अकाउंटेंट बनना, और नर्सिंग की पढ़ाई करके डॉक्टर साहिबान के यहाँ नर्स या मेल नर्स की जॉब करना, वो मैंने कराई। और वो अनवर खुर्शीद खान को मैंने डायरेक्टर बनाया, एंड ही वाज प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। तो वो देखता था आपको ये दुकान वाली पढ़ाई, और मिस्टर जूलॉजी जो था विनोद सिंह, वो देखता था आपको नर्स वाली पढ़ाई। और मैं सबको भेजता था मेडिकल कॉलेज में भी ट्रेनिंग के लिए, कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, सलाइन कैसे चढ़ाया जाता है। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने की, और मैंने एजुकेशन एक्सटेंशन भी किया वहाँ। ये सब मेरा ब्रेन चाइल्ड था। बाद में गवर्नमेंट से आया कि ये करना चाहिए। गांव को गोद मैंने लिया, ये मैं शेरघाटी में भी करता था। और मैं भूइयां मुसड़ के गांव में जाता था, कंबल भी बांटता था, और पुराने कपड़े जमा करके बांटता था। फिर मैंने ओकायामा यूनिवर्सिटी जापान से कोलैबोरेशन किया, वहाँ की टीम आई और गया कॉलेज में 2 ट्रक कपड़े जापान से आए। और वो लोग पुराने कपड़े नहीं देते हैं, हम तो पुराने कपड़े खैरात करते हैं, सब नए कपड़े वहां से आए और मैंने बंटवाए। तो वो काम जो कल आप सुन रहे थे, मैंने उनसे कहा कि आई हैव डिड इट इन गया कॉलेज। अब आप कहेंगे उस प्रोग्राम का क्या हुआ? मैं 18 में हटा, कोई दूसरे प्रिंसिपल आए, नाम नहीं लूंगा, और अनवर खान ने रिजाइन कर दिया। फिर जो कोई दूसरे टीचर थे 12 लाख 15 लाख करके खा गए, और यूजीसी से वो पैसे आते थे। यूजीसी में कम्युनिटी कॉलेज का अलग सेक्शन है, जहां मैं पीपीटी के साथ जाता था। सलाहुद्दीन खान मेरे पीए थे, और सलाहुद्दीन खान मेरे बगल में रहते थे, और सारा मैं लैपटॉप लेके जाता था और सब कुछ दिखाता था कि मैंने क्या काम किया साल भर में, और क्या खर्च किया, और आपके पैसे कहाँ गए। तो वो खुश होके कहते थे कि इनको 1 साल और एक्सटेंशन दो, 1 साल और एक्सटेंशन दो, और इतने लाख रुपए दवा देंगे। मेरे बाद न यूटिलाइजेशन गई, न एक्सटेंशन मिला,
जितने पैसे थे खजाने से निकाल लिए, आधा तेरी मेरी कर ली। द शटर वॉज डाउन। दिस इज द हिस्टोरी ऑफ गया कॉलेज गया। और मगध यूनिवर्सिटी में उस पीरियड का अगर आप देखेंगे, जब हम लोग भरते हैं एनुअल रिपोर्ट में मेरी पूरी कहानी बताई है, पूरी कहानी। तो मैंने गया कॉलेज को ऐसे ए ग्रेड नहीं दिया। आप जो बाउंड्री वाल गया कॉलेज का देख रहे हैं वो मेरा किया हुआ है। और गया कॉलेज में भी बरसात जब हो जाती थी तो लोग लुंगी पहन के आते थे और पैंट बगल में लेके आते थे और कॉलेज में आकर के पैंट चेंज करते थे। सेम वाज द केस इन दाऊद नगर। अब सूटेड बूटेड जूता पहन के लोग आते। दिस इज द स्टोरी and those things which are being done today in Kirodimal College in Delhi, I have already did it at Gaya College. भले मुझको आप मत रिकॉग्निशन दीजिए। और क्यों नहीं आप रिकॉग्निशन देते हैं? That I do not want to disclose. आप समझिए, लेकिन मैंने वो काम किया है। लड़की आई कि मैंने मुझको फलां लड़के ने छेड़ा, लड़के को पकड़वाया, बुलवाया, हम कहा कि इसके अपने चप्पल से निकालो और दोनों गाल में एक एक चप्पल मारो। अब काहे को कोई छेड़े? गर्ल्स हॉस्टल में हाफ पैंट पहन के शाम में हम गए औचक निरीक्षण में, लड़का पकड़ा गया। पकड़ा मिला तो वो कुशवाहा जो टेकारी का है, एमएलए था उस वक्त, और वो पूरे आपको नीतीश कुमार की पार्टी का ये था। फौरन पुलिस को फोन किया, एफआईआर मैंने खुद किया और कहा कि इसको ले जाओ जेल। कुशवाहा जी का फोन आ गया। एमएलए भी थे, मंत्री थे, क्या थे, कुछ थे पूरे बिहार के। हम कहा कि नो, आप कानून बनाने के लिए एमएलए बने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इज इट लेजिस्लेशन कि बॉयज हॉस्टल में शाम में हाफ पैंट पहन के जो है यंग बॉय घूमे और मैं अलाउ करूं? डू यू थिंक दैट इट इज जस्टिफाइड एंड लॉफुल? उसके बाद जीतन राम मांझी के परिवार का कोई बोलेरो लेके रात में घुस गया। मैंने बैरिकेडिंग कर दी कि उधर कोई गाड़ी ही नहीं जा सके। जो गुमटी पे आप बैरिकेड देखते हैं ना, वो कर दी और जीतन राम मांझी के भी भतीजे पे एफआईआर करके उसको भेज दिया जेल। दीज आर द थिंग्स दैट आई डिड एट गया कॉलेज। और बीएड को अनकंडीशनल रिकॉग्निशन मिला एनसीटीई से। उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए मिलता है। मेरे टाइम में मैंने शुरू किया और पैसा जमा किए हुए श्रीकांत शर्मा के वापिस लौटा दिए गए, नहीं मिला। एंड आई वॉज द पर्सन दैट बीएड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एंड स्टिल इट इज रनिंग। और ओपन कमीशन से वहां बहाल किया है टीचरों को, क्वालिटी टीचर्स हैं, कोई भाई भतीजावाद नहीं किया है। और आपको एमएससी आईटी मैंने खोला और आईटी के 2 लैब्स वहां खोले, जिसको देन एजुकेशन मिनिस्टर अशोक चौधरी आए थे और साथ में हमारे जो अभी वाइस चांसलर है वो एएन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो आए थे। उनका कॉम्प्लीमेंट्स ये था कि मैं जानता था कि मगध यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक बड़ा कॉलेज एएन कॉलेज है, बट गया कॉलेज इज ऑल्सो a big college. This is the entire my journey of administration. Actually, it was inspiring there. और मुझे को जब भेजा गया शेरघाटी तो लोगों ने कहा कि होशियार ही रहिएगा, वहां नक्सलाइट रहते हैं। और मैं 11 बजे रात को अपने से ड्राइव करके आता था। उस वक्त ड्राइवर तो था, कभी गायब रहा तो खुद भी गाड़ी चलाता था। 11 बजे हल्की म्यूजिक लगा दिया और 11 बजे रात को गाड़ी चला के चलाया। जब काम रहता है तो मैं ऑफिस 6 बजे नहीं छोड़ता हूँ, 8, 9, 10, 11 भी बजे। आज जितनी फाइलें आए उसको मैं करके जाऊंगा। आज भी मेरा यही है, दाऊद नगर जाता हूँ जिस दिन भी तो मैं बैठ के करता हूँ। अभी 3 दिन के लिए मेरा डेपुटेशन है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जितनी कमिटीज होती है ना, स्टैट्यूट में जो कमिटीज है उसकी कारकर्दगी कैसे चल रही है वो मैं देखता हूँ। और वो सब देखता हूँ कि सारी चीजें लॉफुली हो, जो भी डिसीजन हो एक्ट का वायलेशन नहीं। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी। प्लीज अलाउ मी टू गो इन दिस सेमिनार नाउ, प्लीज अलाउ मी। और फिर आप कभी आए मेरे कॉलेज में और मेरी लिविंग कमेंट्री सुने। Okay, sir. Thank you. मैं दिखाऊंगा।